Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your पेपर वन फैकल्टी। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि एवरी संडे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स भी पेपर वन स्पेशल करंट अफेयर सेशन रहेंगे। तो ये सेशन आप लोगों का रिलेटेड टू करंट अफेयर रहेगा, स्पेशली पेपर वन के, क्योंकि ऑल दो बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें। बट यहाँ पर सिर्फ जो 8 10 15 करंट अफेयर्स आते हैं पेपर वन के रिस्पेक्ट में, ऑल्टरनेट लगा लीजिए, मतलब चाहे तुलिका मैम लेके आए या फिर मैं लेके आऊँ, तो आप लोगों को संडे को ये सेशन स्पेशली मिलेगा। उससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, जस्ट नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स कि मेरे और जो हमारे जो पेपर वन के फ्री क्लासेस के टाइमिंग है 10 बजे यूट्यूब पे। मेरी क्लासेस रहती है ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को, और 11:30 पे रहती है आप लोगों की ऐप पे। तो दोनों बिल्कुल फ्री सेशन है। मेक श्योर आप सारे बच्चे इन फ्री सेशंस का बेनिफिट जरूर उठाएं। उसी के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी आपकी पेपर वन पेपर टू की क्लास मिस ना हो, और पेपर वन के आप लोगों के या कोई भी यूजीसी की नोटिफिकेशन आता है अप टू डेट आप सभी को मिलता रहे। उसके साथ साथ हमारे फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो रखे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी पेपर वन की, और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे सिलेबस आ जाता है, वो हम चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करें या कुछ भी आप लोगों का वो भी अवेलेबल रहेगा। तो कुछ क्लासेस आप लोग, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है पेपर टू के जिसमें एक आध का रिकॉर्डेड भी जाएगा, तो वो आप ऐप के ऊपर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर डिस्काउंट पर्पज अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम एज वेल, अगर कोई भी आपका इनकेस डाउट आता है। तो लेट स्टार्ट विद द सेशन। और ये टेलीग्राम चैनल सारे स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर इस सेशन का आपको पीडीएफ पे मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहला जो करंट अफेयर आ जाता है नंबर वन पे। अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस, अभी अभी रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस इशू किया है कि देर इज अ बैन ऑन एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज इन कोचिंग सेंटर्स। मतलब कोचिंग सेंटर में एडमिशन पर किस पे रोक लगाई है, क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो गाइडलाइंस किया है रिगार्डिंग कोचिंग सेंटर्स, तो किस एज को बैन किया गया है कि उनको एडमिशन नहीं देना चाहिए। तो देर इज ए बैन ऑन एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर ऑफ एज, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो ये पहला करंट अफेयर है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। सेकंड करंट अफेयर, ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, चाहे मैं हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में बात करूं। Recently, Persian language will be included in the classical language of India। हाल ही में फारसी को, फारसी जो भाषा है उसको भारत की शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। फारसी एज इंडियाज न्यू क्लासिकल लैंग्वेज। अगर मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताती हूँ, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, जिसमें अगर फर्स्ट की बात करूँ आपका तमिल आ जाता है। ठीक है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और ये जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा वो क्यों दिया जाता है, लाइक वो उसका कितना हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, वो कितना पुराना लिटरेचर है, और गैप देखा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर के बीच में। अलग अलग जो मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है, ठीक है, अलग अलग चीजों को मैयर करने के बाद ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन किया जाता है। और आपको पता है जो ये लैंग्वेज का शेड्यूल है वो कौन सा, आपका 8 शेड्यूल के अंडर में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है। तो वो आप लोगों की जो लैंग्वेजेस हैं अलग अलग यहाँ पे आ जाती है, वो भी मैं बता देती हूँ कि कौन सी लैंग्वेज की यहाँ पर बात किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे तमिल की बात करती हूँ, तो फर्स्ट लैंग्वेज है जो फर्स्ट यहाँ पर आ जाती है, वो कौन सी आ जाती है आपकी? तमिल है, और इसको दर्जा कब मिला है? 2004 के अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, संस्कृत है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया था। और काफी मतलब हाँ, आपको पता है कि हिंदू के काफी जो लिटरेचर है वो संस्कृत में आ जाता है। तो संस्कृत को कब दिया गया था? 2005 के अंदर। नंबर 3 पे, ये क्रोनोलॉजी नहीं बताया है वैसे मैंने, ठीक है, एक आध ईयर आगे पीछे वो हम नोट डाउन करेंगे, उससे पता चल जाएगा। फिर आ जाता कन्नड़। कन्नड़ आ जाता है 2008 में। फोर्थ आपका ये भी 2008 में आ जाता है, कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु। तेलुगु जो है आप लोगों की, आप सभी को पता है, 2008 में कन्नड़ को क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किया गया था। ठीक है, क्योंकि द्रविडियन लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है। तेलुगु क्या है, कन्नड़ के साथ साथ तेलुगु को भी 2008 में ही यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया था, और ये भी द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर मानी जाती है। आंध्रा रीजन के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। फिर आता है 2013 के अंदर मलयालम। मलयालम 2013 के अंदर।
नंबर 6 पे इसके बाद 2014 में किसको डाला जाता है? ओडिया को डाला जाता है 2014 में। और अभी की हम बात करें तो किसकी बात किया है? पर्शियन 2023। तो ये आप लोगों की अलग अलग क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि आप लोगों की यहाँ पे कंसिडरेशन में ली गई है एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है, देन आपका पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र हैज अचीव्ड रिकॉग्निशन एज डार्क स्काई पार्क। ये आपका पीडी से रिलेटेड हो सकता है कि कौन से टाइगर रिजर्व को इस तरीके का दर्जा दिया गया, और ये पहला टाइगर रिजर्व इस तरीके का माना जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ठीक है, जो पेंच पेंच टाइगर रिजर्व है वो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बन गया है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। क्योंकि वो स्टेट भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है, और सेट एग्जाम में तो इनकी प्रायोरिटी अपने आप में मानी जाती है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ठीक है, जो आप लोगों का ये डार्क स्काई पार्क किस तरीके से, एक डार्क स्काई जो प्रिजर्व किस तरीके के एरिया को करता है, मतलब टिपिकली सराउंडिंग ए पार्क और ऑब्जर्वेटरी होता है जो कि लिमिट करता आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को। ठीक है, और इस मूवमेंट का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो क्या होता है? टू अंडोर्स एस्ट्रोनॉमी। तो ये आप लोगों का सबसे पहला क्या है? पार्क माना जाता है, जो कि आप लोगों का यहाँ पर मेंशन किया गया इन महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश, एचपी जो स्टेट है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम। अपना विद्यालय स्कूल प्रोग्राम है ये किसने ये लॉन्च किया है? ठीक है, द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत ये एचपी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, तिब्बतन ब्राउन बियर, ऐसा ही क्वेश्चन ना आपका सेट एग्जाम में, तेलंगाना या फिर अभी रिसेंट में सेट एग्जाम हुआ था इससे रिलेटेड, जो जम्मू कश्मीर उसका आंसर था, एक कोई आपकी खदान से रिलेटेड था वो, तो वो पूछा गया था। तो ये भी ऐसा पूछा जा सकता है कि तिब्बत ब्राउन बियर हाल ही में सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू क्या है? पाए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली में तिब्बत ब्राउन बियर कहाँ पे पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं आपके सिक्किम में। सूरत, अब ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण है ये भी आपका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीडी के अंदर भी आ जाता है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो सूरत और इंदौर को देखो, ये ना सिटी वाइज भी पूछ सकता है, स्टेट वाइज भी पूछ सकता है, तो वो सारे लिस्ट में आपको बताऊंगी, और टॉप 10 में कौन सा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ आपको कल परसों तक मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। तो सिटीज की अगर बात आती है तो क्लीनर सिटी किसको बोला गया? सूरत को और इंदौर को बताया गया है, अगर 23 का स्वच्छ सर्वेक्षण की हम बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देती हूँ। 11 जैन 2024 को नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है, वहां पर ये जो पुरस्कार हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ये जो अनाउंसमेंट्स है वो किए गए थे। अब इसमें अगर हम बात करते सबसे स्वच्छ शहर, सबसे जो यहाँ पर सिटी की बात कर लेते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ कौन से आ जाते हैं? इंदौर और सूरत को सबसे क्लीनेस्ट के रूप में चुना गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या बोला है, और 1 लाख से अगर कम की बात कर लेता है तो वहां पर महाराष्ट्र के सासवद को सबसे अच्छा शहर माना गया है, और उसके बाद महाराष्ट्र का लोनावाला, छत्तीसगढ़ का पाटन, तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड इन्होंने अपना पोजीशन हासिल किया है। तो दो क्वेश्चन कैसे बने? अगर 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो इंदौर और सूरत की आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल क्या है? मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ओके, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि दो शहरों को फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट उन्होंने क्या किया है? हासिल किया फर्स्ट पोजीशन। अगर स्वच्छ राज्य की बात करते हैं तो ये मैंने बोला शहर, सिटी की बात किया है, यहां भी सिटी की बात किया है। राज्य में अगर बात करें, महाराष्ट्र को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है, एमपी को सेकंड और छत्तीसगढ़ को थर्ड दिया गया है। सबसे स्वच्छ राज्य, राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र को फर्स्ट दिया गया है, एमपी को दूसरा, छत्तीसगढ़ को तीसरा, ये मैंने अभी बताया है। सबसे स्वच्छ गंगानगर, तो यूपी का वाराणसी और प्रयागराज में आ जाता है। और राजधानी की बात करते, कैपिटल की बात करते हैं, तो भोपाल जो कि एमपी की कैपिटल है, सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है।
अगर मैं इसका एनालिसिस बताती हूँ, तो पिछली बार की जो रैंक और अब की बार की जो रैंक है 2022 और 2023 का डेटा यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पर अभी इंदौर और सूरत को फर्स्ट पोजीशन है, एक तरीके से सेकंड पोजीशन पे नोट एप्लीकेबल बताया गया है, और पिछली बार सूरत था। अब की बार दोनों ने ही फर्स्ट पोजीशन हासिल की, पिछली बार सूरत सेकंड पे था, इंदौर फर्स्ट पे था। थर्ड नवी नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, यहाँ पे भोपाल, विजयवाड़ा, अभी विजयवाड़ा यहाँ पे, भोपाल पिछली बार यहाँ पे था। देन इस तरीके से आपकी स्टार्टिंग के एक दो ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन पर्पस के लिए, आईआईटी मद्रास विल ओपन इट्स न्यू कैंपस इन कैंडी, ठीक है, और कहाँ पे, श्रीलंका में। आपको पता है कि एमओयू भी डिस्कशन हुआ है कि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं अब्रोड में, भारत विदेश में जाके अपने जो कैंपस स्थापित करें, या बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे यहाँ पर अपने कैंपस को स्थापित करें, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एमओयू पे भी डिस्कशन चला है। तो अगर आईआईटी मद्रास की बात करें तो नए कैंपस कहाँ की है, कैंडी, और ये श्रीलंका में। देन आता है, ये सोलर से रिलेटेड है, रामोत्सव 2024। आपको पता है अभी अयोध्या काफी चर्चा में, 22 को इनका जो मेन प्रोग्राम है वो 22 को है, और उसके ओकेजन में काफी जगह पे छुट्टियां भी हुई हैं। यूपी सीएम आदित्यनाथ इनॉग्रेट सोलर पावर्ड बोट इन सरयू रिवर, ठीक है। यूपी के सीएम जो हैं आदित्यनाथ ने किसको इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन सोलर पावर बोट का। सोलर पावर बोट कौन सी नदी में, सरयू रिवर में। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहली बार हुआ है इंडिया के अंदर कि बोट रनिंग ऑन सोलर एनर्जी विल बी ऑपरेटेड इन सरयू रिवर। क्यों ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये बोट किससे चलेगी, सोलर एनर्जी से चलेगी, ओके। और कौन सी नदी की बात किया, अयोध्या में सरयू नदी के अंदर, जो है सिचुएटेड कहाँ पे, आपका यूपी के अंदर। और इस ऑपरेशन को किसके साथ आउटलाइन करके प्रिपेयर किया गया है, यूपी नेडा। जैसे हर एक स्टेट में ना रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आ जाती है, ठीक है। एजेंसी जो उनका जो हरेडा है, जैसे हरियाणा में हरेडा है, ठीक है, हिमुडा आ जाता है, इस तरीके के अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड प्रेरणा प्रोग्राम, एक प्रेरणा प्रोग्राम भी यहाँ पर इन्होंने शुरुआत किया है। और आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर, कौन से रिवर के ऊपर ये ऑपरेट की जाएगी, यमुना, गंगा, घग्गर और सरयू रिवर। तो ये था छोटा सा आपका सेशन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। इसको लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन दिस, ताकि इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।